जी, 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 ज़रा आवाज़ साफ आ रही है। जय गुरु। परम दयाल আমার শ্রী শ্রী ঠাকুর, জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दास श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ठाकुर परिवारेर सवार श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम। एवं उपस्थित परम दयाल की पवित्र पाद्यधरी सभापति ऋत्विक अध्यक्ष जाजक इष्टप्राण दादा एवं भक्तिमयी माँ सभी का यथायोग्य स्थान में रानंदित जय गुरु। मिथिला भूमि का आयोजित ये ऑनलाइन सत्संग में मैं योगदान करके मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। ये मिथिलांचल मेरे लिए एक बड़ा मेरे जीवन के लिए एक बड़ा स्थान लिए हुए हैं। मैं कभी समस्तीपुर में रहते थे, उस समय के में हम मिथिलांचल की काफी जगह पे ठाकुर जी का कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौका मिला था। तभी मैं मिथिलांचल भूमि को मैं प्रणाम जनाता हूँ। यहाँ का जो विशिष्ट लोग, जो यहाँ विशिष्ट जो ठाकुर जी के भक्त जन हैं, माँ लोग हैं, उन सबका जो अकुल प्रार्थना, अकुल इष्ट प्राणता देख के मेरी अपनी इष्ट प्राणता भी जागृत होता है। हमारे प्रवीण भक्त श्री तारकेश्वर दा हमें कल इष्ट प्रसंग करने के लिए हमें निर्देश किए थे, तो मैं इसमें अपने आप को एक मौका देखने के लिए मिला कि उनके इष्ट प्रसंग के माध्यम से हमारी ही जो नियंत्रणी जो क्षमता है वो वृद्धि पाएगा करके, तो इसीलिए मैं तुरंत ही उनको बोला कि ठीक है दादा, नाम रखिए। आज हम लोग महसूस किए हैं कि जीवन में चलने की क्रम में अपनी नियंत्रणी शक्ति जो है वो हमेशा अनुशीलन करना चाहिए। जो विरुद्ध परिवेश है, विरुद्ध अवस्था है, बीच बीच में हमें बाध्य करते हैं कि उसके सामने नोती स्वीकार करने के लिए, लेकिन वो जो चलना है, विरुद्ध चलन जो है, उसमें हमारा जीवन नहीं रहता है। पुरुषोत्तम ही केवल मात्र अनुशासन विधि का पालक है। उनकी जो दी हुई विधान, अनुशासन विधान जो है वो समय की परे है, और हर आदमी का जीवन की जीने की एक रसद है। ये एक ऐसा समय है, एक युग संदिक्षण है, जिस समय में जीवन की दोनों ओर की ओर चरम सीमा में है। तो इसीलिए इसको यदि एक संदिक्षण यदि कहा जाए तो गलती नहीं है। यहाँ पर हम जहाँ फिजिकल उन्नति के साथ साथ में हमारा चारित्रिक विमोचन भी उतनी नीचे है, उतनी ज्यादा है। तो इस समय के लिए
परम दयाल की बचने का जो नीति है वो पकड़ के हमें चलना है, खुद नीति को पालन करके बचना है और दूसरे को बचाने के लिए सिखाना है। इसीलिए श्री ठाकुर जी के चरण में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, तुम हमारे जीवन में हर क्षेत्र में तुम रहो, हमारे सारे जीवन तुम्हें लेके हम मशगूल होके रहे, हमारे जीवन धन्य हो जाए। ऐसा हम लोग ठाकुर जी का जो हम लोग जो सतनाम पाए हैं, हमारा यही हमारा प्रार्थना रहता है कि तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो, सारा जगत में तुम्हारा ही जय जयकार हो। और इसी क्रम में हमारे पूज्य परम पूज्य पाद आचार्य देव हर दिन में, हाल ही में हम ठाकुरबाड़ी गए थे, हम देखे आचार्य देव इतनी सवालील भंगिमा में, इतनी सहज सरल रूप में हमें प्रेम ऐसा वितरण कर रहा है कि हमारा जो कष्ट संकुल जो सांसारिक जीवन है उससे एक बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इतनी प्रेरणा मिलता है। आचार्य देव हर एक जिंदगी में नया नया ऊर्जा पैदा कर देते हैं। आचार्य देव हमेशा जो मंदिर से भी कोई जाते हैं उन लोगों का बीच में भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपस की साहाଯ୍य सेवा प्रेरणा और कैसे हम सुंदर रूप पे ठाकुर जी का कैसे प्रतिष्ठा करें, ये हमेशा यही सुनते हैं, सबसे सब कुछ सुनते हैं। कोई किसी का बोलने के लिए कोई आशा नहीं छोड़ते कि जो है सुनने का नहीं है, लेकिन पूरा सुनने के बाद में उनकी आशा भरोसा डाल देके उसको उज्जीवित कर देते हैं। उनकी दर्शन में हमें आनंद, मुक्ति की आनंद मिलता है और हम प्रेम की राज में हम मस्त होते हैं। अभी जो हाल में जो करीब पिछले 3 साल से जो पीरियड चला था, हमारे श्री श्री दादा उस समय में भी बोले थे कि जो सत्संग की फैमिली में, सत्संग की परिवार में जो क्षति जो है बहुत कम हुआ है कोरोना पीरियड में। उस पीरियड के लिए श्री दादा ने बताया था कि हर द्वार में जाके उनकी प्रतिष्ठा के लिए जाना है, किंतु ऐसा चलना चाहिए कि दूसरे को आज भी जैसा कि थोड़ा उस डर से हम उभर चुके हैं, लेकिन अपने को क्षति नहीं करना है और दूसरे को भी विपदग्रस्त भी नहीं करना चाहिए। सभी को इष्टमुखीन करना चाहिए और ये व्रतों पालन करना चाहिए। और दीक्षा लेने का, और कभी कभी हम लोग ऐसा सुना जाता है कि बोला जाता है कि यदि दीक्षा ले तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा। इस तरह से आज को भी प्रतिश्रुति किसी को ना देने के लिए श्री दादा ने बताया था, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया था कि पुरुषोत्तम की नीति यदि पालन किया जाए तो ऐसा हजारों दृष्टांत, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है जिससे देखा गया कि डॉक्टर बोल रहा है कि बचेगा नहीं है, लेकिन वो निर्भय में वो आदमी सब जगह पे विचरण करके मृत्यु को जय किए हैं। तो आचार्य देव यही आशीर्वाद किए, तुम अपने आप को मुक्ति पाओ, मुक्ति की ओर ले चलो और दूसरे को भी मुक्त करो। उनकी प्रतिष्ठान में हम हिस्सा लेके
उनकी मंगल यात्रा में अपने आप को शामिल कर लें। परम पिता ही एकमात्र मुक्तिदाता है और यही केवल हमें चरम दुर्गति में केवल वही हमको रक्षा कर सकता है। यही विश्वास हमको रखना चाहिए। ठाकुर जी हमको बोले हैं कि हमको गृह सन्यासी बनना चाहिए, लेकिन इस क्रम में देखा जाता है कि कोई आदमी, अक्सर हम लोग यही गलती कर देते हैं कि उस क्रम में हमसे कुछ क्षति भी हो जाता है, जो हमें उचित नहीं है वैसे भी हम कर देते हैं। हमसे लोग बैठा पाते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम गृह सन्यासी हैं, लेकिन हमसे भी कोई लोग बैठा पा जाता है। इसीलिए ठाकुर जी ने बोला कि तुम्हें देखना चाहिए कि तुमसे कोई यदि किसी को बैठा ना पाए, यदि हम किसी का असुविधा की कारण बन जाए तो इष्ट प्रतिष्ठा की असुविधा का ही कारण बन जाता है। इसीलिए भक्ति का जो सहज लक्षण है कि किसी का व्यथा का कारण न बने। हमारा केवल आनंद यही उद्देश्य रहेगा सांसारिक जीवन में कि किसी का व्यथा ना देके अपनी साध्य के अनुसार दूसरे को आनंद देना, वो भी किसी के वृत्ति को पोषण ना देके। ये होगा हमारे जीवन वृद्धि का जो आनंददायी जो भाव है, वही को दूसरे को वितरण करना। इसीलिए हम आनंदमय की उपलब्ध करें, उनको उपभोग करें, परमपिता को उपभोग करें और किसी को बैठा ना देके असली जो आनंद है सबको वितरण करें। एक बार एक घटना की याद आ रहा है। श्री ठाकुर जी एक दुलाली माँ करके एक को कहा था। दुलाली माँ का जो है उनका पहचान ये था कि उनको लखनऊ का माँ बुलाया जाता था। तो वो ठाकुर जी को बहुत पहले से वो विधवा थे, बाल विधवा थे, ठाकुर जी को बहुत सेवा करते थे, खिलाते थे। तो बूढ़ा उम्र था उस समय में। पटना से फिर ये देवघर जब आए, देवघर आने के बाद में श्री ठाकुर जी वो उनका समय सुनने में आया कि ठाकुर जी यहाँ से देवघर से चले जाएंगे और चले जाके कहा वो बर्धमान चले जाएंगे, ऐसा उनको सुन में आया था। तो है बोला, तो इसीलिए वो बूढ़ा हो चुके थे, तो बोले कि जो है ठाकुर हमको एक चीज बोलना है। क्या? ठाकुर जी पूछे क्या? मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी दयाल धाम जाऊंगा। हम जो मृत्यु के बाद में हम उस धाम में जाना चाहता। तब दुलाली माँ को श्री ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए चुप रह के बोला, तब हम तुम पहचान पाएंगे। तब तो दुलाली माँ का तब मैंने एकदम पूरा चिंता में पड़ गया कि कब से मैं पाबना से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ठाकुर जी हमको पूछ रहे हैं कि जो है क्या हम चिन पाएंगे। तो फिर उनके बाद में थोड़ा देर के बाद में पूछ रहे हैं कि कैसे हमको, तो कैसे, तब क्या करने से तो आप मेरे को पहचाने। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो बहुत नाम करने से तब हम चिन्ह पा, तब हम बहुत नाम करने से हम तुम पहचान पाएंगे। तब दुलाली माँ खुश होके चले गए थे। तब प्रफुल्ल दास दा तब बोला कि इसकी इसकी ये बात की अर्थ क्या है। तब ठाकुर जी ने बोले थे, होरी से लगा रहो भाई, बनत बनत बन जाए।
और भी ये भी बोले थे कि 10 गुरु पावे वेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला की मैला छोड़े, आग करे प्रवेश। तो इसीलिए हम सीसी ठाकुर जी का जो दीक्षा हमने पाके जो सतनाम पाया है, इस सतनाम पाने से हमारे जो कपाल में, ललाट में एक पहचान रह जाएगा और ये जन्म जन्मांतर तक ये रहेगा। और आचार्य दर हमें बोलते हैं कि हमारा जितना भी सामर्थ्य है, जितना दिन हो सके उनकी प्रतिष्ठा में हम लगे रहें। और यही है बचने के लिए, आनंद पाने के लिए ये एकमात्र उपाय है। और सच में हम यदि आनंदमय के साथ में हम युक्त रहें तो हम खुद ही आनंद में रहेंगे और दूसरे को आनंद भी दे पाएंगे। एक बार और एक घटना की और एक घटना की हम जिक्र कर रहा हूं। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उस समय में एक आदमी आया, एकदम मुंह जो एकदम पूरा लटका के, एकदम पूरा विवश होके वो ठाकुर जी के पास में आके सामने बैठे हुए हैं। तो ठाकुर जी उनको पूछा कि क्या रे, तुम ऐसा क्यों बैठे हुए हैं गुमनाम मुख करके। बहुत हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन ठाकुर जी उस आदमी को देखने के बाद में, ये पूछने के बाद में एकदम अचानक जो आबोहवा परिवेश जो है एकदम स्तंभ हो गया। तो वो आदमी ने पूछा कि ठाकुर, मेरी हालत एकदम ठीक नहीं है, हम जो भी कुछ कर रहा है बहुत ही खराब स्थिति है। हम ज्योतिष के पास गए थे और वे कहे कि तुम्हारा कोष्ठी विचार करके बोले कि तुम्हारा कोई भी ग्रह ठीक नहीं है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि सभी बकरी गति में चल रहा है। तो और वो हमको एक बड़ा यज्ञ करने के लिए बोला है। तो लेकिन हम तो बहुत कम नौकरी करता है, कम पैसा की, तो हमको उतना पैसा नहीं कि उतना खर्च करें। तो ये सब करते बोलते बोलते वो फिर रोने लग गया। तो ये सब करते करते श्री ठाकुर जी बोला, तू रहता कहाँ है? तो मैं फलाना जगह में रहता हूँ। तो बोला कि कौन कौन ग्रह खराब है? फिर बोला सभी ग्रह खराब। तो ठाकुर जी पूछते हैं कि जो वो ग्रह कहाँ रहता है? तो बोला कि तो चुप करके बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग हाँ करके बैठे हुए हैं। तो फिर ठाकुर जी पूछे कि तू जो ग्रह की खराब चल रहा है बोल रहा है, वो ग्रह कहाँ रहता है? तो उस आदमी ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोला, दुष्शाला, वो सभी का जो ग्रह है वो उसकी राज है, वो परम पिता के राज में ही राज करते हैं, उसी वहीं पे रहते हैं। तो बोला कि तू दीक्षा लिए हैं? बोला हाँ लिए हुए हैं। तो इष्टविधि करते हैं? हाँ करते हैं। अब उसके बाद में पूछा कि तुम 30 दिन में नियमित इष्टविधि भेजते हो? तब वो ठाकुर वो जो आदमी जो है वो एकदम मुंह नीचू करके बैठ गए। तो ठाकुर जी पहचान लिया, तो समझ गया कि इष्टविधि ठीक से भेजता नहीं है। तो ठाकुर जी उनको बोला कि 30 दिन में नियम इष्टविधि भेजना है। तो अभी जो उपयोजना केंद्रों के माध्यम से जो एक दिन फिक्स किया हुआ है, उसके माध्यम से हमारा इष्टविधि का भेजने का जो इष्टविधि समय पर भेजना जो है वो करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो है 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, नहीं हम एक बार इस महीने हम दे नहीं पाया, हम एक शर्त में दे देंगे। इस तरह से हम उनको ठीक से प्रेरणा हम दे नहीं पाते हैं, उसके फलस्वरूप ऐसा जो इष्टविधि से भी कोई लोग चूक जाते हैं। इसके ऊपर में हमें ध्यान देना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो है ठीक से नाम ध्यान करो, सदाचार में चलो, तब देखोगे ये जो नाम ध्यान की, यदि ठीक से नाम ध्यान किया जाए तब कहाँ का पानी कहाँ पर उतरेगा। तो दीक्षा लिए हैं और ठीक से नाम ध्यान करोगे, इष्ट की प्रतिष्ठा में चलोगे, तो वैसा मुंह लटका के घूमना नहीं पड़ेगा। ऐसा करके उनको जो प्रेरणा दिए तो बहुत ही उद्बुद्ध होने के बाद में वो फिर चले गए।
तो ठाकुर जी यही बोलते हैं कि जो साधन भजन में ना रहने से वो हमारा जीवन में विपत्ति और विडंबना हमारा अक्षर रहते ही आते ही रहेगा। ठाकुर ये भी बोलते हैं कि यदि हम जो दूसरे के लिए सेवा करते हैं, सेवा की पहली चीज है कि दूसरे का मन को चंगा कर देना, और सबसे पहले जरूरी है कि अपने चरित्र को नियंत्रित करना, चरित्र को गठन करना। एकदम जिसका चरित्र एकदम इष्ट प्राण है, ठाकुर प्राण है, वो आसानी से दूसरे को सेवा के माध्यम से आनंद वितरण कर सकते। हम लोग अक्सर बहाना लगाते हैं कि समय नहीं है, नाम धन कैसे करूं, फलाना यही है, बच्चे का एग्जाम है, फलाना घर पे इतनी काम है। लेकिन आज के दिन में देखा जाता है कि जो है मोबाइल लेके एकदम हम लोग घर पे, बहुत लोग, माने ऐसा तो देखा जाता है कि 90% लोग जो है मोबाइल लेके इतनी टाइम बिताते हैं, लेकिन बोलने से बोला जाता है जी टाइम नहीं। और अपना जो जिह्वा, जो टंग है, टंग का जो चाहिदा है, इच्छा उसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, और कोई ना कोई हम उसके पीछे भी कोई हम युक्ति लगाते हैं। जो अरविंदा इसीलिए बोलते हैं कि जो है तुम जैसे चलाना चाहते हो हम ऐसे चल नहीं पाता हूँ, और मन के अंदर में हमारा बहाना जुड़े रहते हैं। एक सुंदर एक पूजनीय अरविंदा का छोटा सा एक गाना है कि मनेर माझे नित्य जागे बहाना। तो एक बार ठाकुर जी जैसा ऐसा ही स्थिति में कैसे बहाना कैसे लगता है कि ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर आश्रम में रहे। तो उस समय में वो आदमी ने बोला कि ठाकुर जी हमको यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, बाड़ी घर में बहुत असुविधा है, इसीलिए हमको यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो ठाकुर जी यही उस समय में बहुत रस लगा के, बहुत मजाक करके उनको मैंने बहुत ही ऐसे व्यथा तो हृदय, लेकिन एक आनंद की झलक लगा के बोले हम तो छोड़ती है लेकिन कमली नहीं छोड़ता है। तो कमली की माया से हम लोग, कमली का माया करते करते कमली को ही हम खोते हैं, खो जाते, कमली को ही हम छोड़ देते हैं। यदि हम काम करना चाहते हैं, यदि हम ठाकुर जी को लेके ही यदि चलना है, तो उस तरह से कमली का जो पीछे और जो माया है उसको हमको त्याग करना है। और वर्तमान आचार्य देव हमें जो प्रेरणा जी देते हैं, हर बार में हम लोग जो आचार्य देव के पास में जाते हैं, कोई ना कोई हमारा दुख दर्द की कहानी लेके हम पहुंचते हैं। आचार्य देव को हम लोग कैसे देखें? जो आचार्य देव बोलते हैं, यदि जो जो पूर्व महापुरुष, पूर्व जो पुरुषोत्तम जो आए हैं, वो हमें एक बचने का रास्ता दिखाया, खुद करके बचने का रास्ता दिखा के आया है। लेकिन वो दिखाने से भी क्या हम लोग उसको जय कर पाया क्या? लेकिन हम लोग उनकी जो चलने का जो दिशा हमको दिखाया है, एक जीवन संग्राम की जो हमें दिशा दिखाया है, ये चीज को करते जाना है। हो सकता है कि हम उसको करते करते हम लोग उसको जॉय नहीं कर पाएंगे, हम पराजित हो चुका हूँ, लेकिन ये हम जिंदगी भर हमको करते जाना है। और ये देखते देखते
हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारा लड़का लड़की, पोता पोती, ये लोग भी उस तरह से करते जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन में उस मृत्यु को, जो स्थितिवाही चेतना के द्वारा जो मृत्यु को जय करने का जो ठाकुर जी जो हमें एक निदान दिए, उस समय एक दिन आएगा। श्री आचार्य देव ये जो भागीरथी का जो गंगा को आवाहन करने का जो जो घटना है, उसके बारे में भी बताया था कि वो तपस्या करके यदि वो गंगा को ले आए थे, तब हमारा वंश परंपरा के हिसाब से भी हम लोग यदि तपस्या करके हम लोग यदि चले, तो कभी हम लोग भी उसको जॉय कर पाएंगे। तो एक बार एक माँ ने पूछ रहे हैं कि तो हमेशा मन तो विचलित होता है, तो हम चलते हैं करते हैं, लेकिन हमेशा मन जो है विचलित हो जाता है, हम फिर रुक जाते हैं, फिर हम जहां पर वहीं पे रह जाता। तो उसमें आचार्य देव बोलते हैं कि यदि ऊपर की ओर चलना है, असीम की ऊपर में और चलना है, तो ऐसा मन की चंचलता आएगा ही, आना ही चाहिए। और चंचलता जैसे कि समुद्र की जो आवेग है, समुद्र जो ढेउ है, लहर है, उस तरह से जीवन जिंदगी का मन की जो चंचलता आना ही चाहिए। लेकिन ऐसा चंचलता नहीं होना चाहिए कि एक पुकुर में, एक डोबा में जो यहाँ पर पानी जमा हुआ है जिसका अंदर में, और वहां पर यदि कीचड़, वहां पर यदि एक घुल घुला आ जाए, तो देखा जाएगा एकदम पूरा कीचड़ ही उठ के आ जाएगा। इस तरह से हमारी मन की यदि कीचड़, मन के अंदर में यदि कोई मन के अंदर में यदि चंचलता होके, यदि मन के अंदर में यदि कीचड़ उठ के आ जाता है, तो वो हमारा वही कभी कतई उसकी ठीक नहीं है। हमको परमपिता की रास्ता की ओर, परमपिता की जीवन की ओर हमें चंचलता की दिशा में हमें आचार्य देव हमें को आशीर्वाद किए। और ये जो आशीर्वाद है, जैसे कि हमारा अपने प्रदीप प्रज्वलित करके दूसरे का प्रदीप को जलाने के लिए भी हम संगबद्ध रहे, एक साथ एकजुट होके दूसरे को आनंद देने के लिए, दूसरे को मंगल करने के लिए हम लोग प्रयासशील रहे। सत्संग की वही उद्देश्य है। हमारा जो ऑनलाइन सत्संग में भी हमारा वही उद्देश्य आज हमारा मिथिला भूमि से हम लोग पाए हैं। हम व्यक्तिगत रूप में हम आभारी हैं कि आपने मेरे को ये सब बात बोलने के क्रम में मेरे को अपने आप को सुधारने के लिए एक मौका आपने दिए हैं। मैं परमपिता के दातुल चरण में आप सभी का मंगल कुशल उन्नति कामना करता हूँ। आप लोग आनंद में रहें, सुस्त रहें और परमपिता के और उत्तरोत्तर जीवन में वर्धित रहें। जय गुरुदेव, जय गुरु।